मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। कभी सोचा है कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास अक्सर इतनी तीखी बहसों की वजह क्यों बन जाता है? मतलब जो सदियों पहले हुआ वो आज भी हमारे बीच इतना विवाद क्यों पैदा करता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास और मिथक के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। तो सवाल यही है, जो बात बीत चुकी है, जो गुजर चुका है, वो आज भी इतने झगड़ों की जड़ क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले अतीत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को समझना होगा। जी हाँ, ये दो नजरिए हैं। पहला है मिथक का और दूसरा है इतिहास का। चलिए जरा समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए, हिस्ट्री शब्द का मतलब ही है पड़ताल या जांच। ये सबूतों पर आधारित होती है। ये इंसानों के बारे में, इंसानों के ही द्वारा लिखी गई कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। और वहीं दूसरी तरफ है मिथक। ये एक ऐसी कथा है, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें चमत्कार होते हैं, देवता होते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं जो अलौकिक हैं। अब देखिए, ये जो चीजें हैं ये ऐतिहासिक जांच के दायरे से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि ये आस्था पर आधारित हैं, सबूतों पर नहीं। और बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। दो प्राचीन यूनानी ग्रंथ हैं। एक है होमर का इलियड और दूसरा है हेरोडोटस का हिस्टोरिया। मजे की बात यह है कि दोनों में ही युद्धों और नायकों की बात होती है। लेकिन इलियड में चमत्कार होते हैं, देवता आकर लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं, यानी वो मिथक है। वहीं हिस्टोरिया इस बात पर आधारित है कि लेखक ने खुद क्या देखा, क्या सुना और क्या जांचा, और यही बात इसे इतिहास के शुरुआती कामों में से एक बनाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पश्चिमी दुनिया की बात हो। भारत में भी कल्हड़ की राजतरंगिणी को एक प्रॉपर ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी मिथकों की बजाय एक जांच की पद्धति, एक मेथड को फॉलो करती है। तो इतिहास जांच पर आधारित है और मिथक विश्वास पर। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? खैर, असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब ये साफ सुथरी सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं, जब ये ब्लर होने लगती हैं। और ये होता कैसे है? देखिए, एक मिथक जो किसी संस्कृति या धर्म का एक अहम हिस्सा होता है, वो धीरे धीरे गहरी आस्था का विषय बन जाता है। और फिर ये आस्था इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग उस मिथक को ही एक शाब्दिक ऐतिहासिक सच मानने लगते हैं। और बस फिर इसी पौराणिक सच के आधार पर असल दुनिया में मांगे उठने लगती हैं, जो आगे चलकर बहुत ही वास्तविक और आधुनिक संघर्षों को जन्म देती हैं। और इसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। जब मिथक को इतिहास मान लिया जाता है तो ये हमारी तर्क करने की क्षमता को कमज़ोर करता है। ये एक वैज्ञानिक सोच के खिलाफ जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में बाधा डाल सकता है। चाहे वो बाइबल की वादा की गई भूमि को लेकर विवाद हो या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा, हम ये साफ साफ देखते हैं कि कैसे प्राचीन कथाओं में बसी आस्था आधुनिक दुनिया में टकराव की वजह बन सकती है। ठीक है, तो हमने मिथक को इतिहास से अलग करके देख लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दरअसल जो पेशेवर इतिहास होता है वो भी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आखिरकार इसे लिखने वाले भी तो हम इंसानों जैसे ही हैं। इसको ऐसे समझिए, एक साइंस लैब में आप केमिकल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ काम करते हैं। वहां ऑब्जेक्टिव रहना आसान है। लेकिन एक इतिहासकार की लैब क्या है? वो तो पूरा अतीत है और उसके सब्जेक्ट हैं इंसान, जो जटिल होते हैं, भावुक होते हैं और जिनके एक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और बस यही बात सब कुछ बदल देती है। हर इतिहासकार अतीत को एक खास चश्मे से देखता है, और ये चश्मा बना होता है उसकी अपनी संस्कृति से, उसके अपने व्यक्तिगत मूल्यों से, उसके अनजाने में बने पूर्वाग्रहों से, और यहाँ तक कि उसकी राजनीतिक विचारधारा से भी। तो पूरी तरह से 100% निष्पक्ष हो पाना लगभग नामुमकिन है। ये जो टेबल है ये इस बात को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है। देखिए,
भारत में जिसे एक लुटेरा माना जाता है, वही तैमूर उज़्बेकिस्तान में राष्ट्रपिता है। जिसे हम एक हमलावर मानते हैं, वही चंगेज खान मंगोलिया के लिए राष्ट्रपिता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो सोच है, वो कितनी अलग है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इंसान एक, तथ्य वही, लेकिन नजरिया बदलते ही पूरा का पूरा इतिहास बदल जाता है। तो अगर इतिहास पहले से ही इतना सब्जेक्टिव है, तो क्या होता है जब इस सब्जेक्टिविटी का जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तब इतिहास एक रणक्षेत्र बन जाता है, एक बैटलफील्ड। और ये हम अक्सर देखते भी हैं। सरकारें बदलती हैं और इतिहास की किताबें बदल दी जाती हैं। ऐतिहासिक किरदारों को देखने का नजरिया बदल जाता है। लड़ाइयों के नतीजों की व्याख्या बदल दी जाती है। सच तो ये है कि इतिहास को वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। हल्दी घाटी के युद्ध का उदाहरण लीजिए। एक तरफ महाराणा प्रताप थे, दूसरी तरफ अकबर की सेना। लेकिन असलियत थोड़ी और पेचीदा है। अकबर की सेना को कौन लीड कर रहा था? एक हिंदू राजपूत राजा, मान सिंह। और उस वक्त तक कई हिंदू शासकों ने अकबर की सत्ता को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अक्सर राजनीतिक वजह से इस पूरी जटिल लड़ाई को बहुत सिंपल करके हिंदू राजा बनाम मुस्लिम सम्राट की कहानी बना दिया जाता है, जो इसकी ऐतिहासिक बारीकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। इस तरह की पॉलिटिकल फ्रेमिंग की वजह से हर चीज पर कभी ना खत्म होने वाली बहसें चलती रहती हैं कि भगत सिंह की विरासत को कैसे देखा जाए, से लेकर कि सदियों पहले हुई फलां लड़ाई को असल में किसने जीता था। अतीत को आज के एजेंडे में फिट करने के लिए लगातार बदला जा रहा है। तो अब तक हमने सारी समस्याएं समझ ली हैं। मिथक और इतिहास का घालमेल, इतिहासकारों का अपना नजरिया और राजनीतिक इस्तेमाल। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि क्रांतिकारी विचार सामने आता है। सिर्फ ये रटने के बजाय कि इतिहास में क्या हुआ, हमें ये सीखना चाहिए कि इतिहास कैसे बनता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करता है। वो पुराने सिक्के, इमारतें, कला, सरकारी दस्तावेज और साहित्य, इन जैसे सबूतों और सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाता है। और यहीं पर यह क्रांतिकारी विचार आता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बच्चों को इतिहास का कोई एक वर्जन रटाने की बजाय उन्हें इतिहास बनाने का तरीका सिखाया जाए? उन्हें यह सिखाया जाए कि एक इतिहासकार की तरह सोचते कैसे हैं, सबूतों को परखते कैसे हैं। बल्कि ये सुझाव तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। क्या इतिहास को एक विषय के तौर पर स्कूल में पढ़ाने की बजाय सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए नहीं रख देना चाहिए? मतलब इसे तब पढ़ाया जाए जब छात्र इतने मैच्योर हो जाएं कि वो अलग अलग व्याख्याओं का विश्लेषण कर सकें और पूर्वाग्रह को समझ सकें। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। और ये पूरी चर्चा हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ज्यादा जरूरी क्या है? तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट याद करना जो शायद अगली सरकार आने पर बदल दी जाए, या फिर एक इतिहासकार का हुनर सीखना, यानी स्रोतों पर सवाल उठाना, सबूतों का विश्लेषण करना और ये समझना कि अतीत को एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग व्याख्याओं का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। सच में सोचने वाली बात है। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new, not. Let this inspire our shared future.